तो अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। ज़्यादातर पेशेंट्स को हार्ट अटैक में सीवियर छाती में दर्द होता है, पर ये कॉन्सेप्ट कई लोगों का गलत है कि हार्ट क्योंकि लेफ़्ट साइड पे होता है तो हार्ट का पेन भी लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। हार्ट के पेशेंट्स को दर्द जो है गले से लेकर नाभि तक दोनों शोल्डर में, पीठ में सिर्फ राइट शोल्डर पे हो, सिर्फ राइट हैंड पे हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसलिए ये मानना बिल्कुल गलत है कि अगर हार्ट अटैक है तो पेन लेफ़्ट साइड पर ही होगा। और जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में हार्ट अटैक का पिक्चर होता है कि बहुत सीवियर पेन होगा, घबराहट होगी, पसीना होगा, सांस फूलेगी, वो मिलता है, लेकिन मैक्सिमम 20-30% पेशेंट्स लोगों में ही मिलता है। ऑलमोस्ट 70 to 80% पेशेंट जो रूटीनली हार्ट अटैक के साथ हमारे पास आते हैं, उसमें या तो हार्ट अटैक बिल्कुल पेनलेस होता है, या उसमें माइनर पेन होता है, या कुछ एटिपिकल सा पेन होता है, जिसमें कई बार हमें पेशेंट को मनाना भी और समझाना भी मुश्किल पड़ जाता है कि उसको हार्ट अटैक है। क्योंकि ये ज़्यादातर लोग के दिमाग में ये पुराना फिल्मी टाइप कॉन्सेप्ट होता है कि जिसमें सीवियर पेन लेफ़्ट साइड पे होगा और घबराहट पसीना होगी तो ही उसको वो हार्ट अटैक मानते हैं, पर ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। ऑलमोस्ट 70 to 80% पेशेंट्स में इसका एटिपिकल प्रेजेंटेशन होता है, यानी ये टिपिकल पेन जिसको हम कहते हैं वो नहीं उसमें देखने को मिलता। ज़्यादातर ये पेन 5 से 30 मिनट का होता है। अगर सीवियर हार्ट अटैक है तो ये पेन 2 से 4 घंटे का होगा। कई लोगों के दिमाग में ये भी भ्रम रहता है कि हार्ट अटैक है तो पेन कंटिन्यूस चलता रहेगा, वैसा ज़रूरी नहीं है। अगर सीवियर हार्ट अटैक, मैसिव हार्ट अटैक भी है तो भी 2-4 घंटे 5 घंटे तक ही पेन होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ब्लॉकेज वाला पेशेंट है या नली बंद है तो पेशेंट को कंटिन्यूस कई दिनों तक पेन होता रहेगा, वैसा यूजली नहीं होता। पेन अपने आप थोड़े टाइम में, जब टिश्यू एक बार डैमेज हो जाता है तो अपने आप कम हो जाता है। इसका रीज़न एक्चुअल में ये है कि जब हार्ट का नली बंद होती है, अटैक आता है, तो नली में बंद होने की वजह से टिश्यू सड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसमें एक लैक्टिक एसिड बनता है। ये लैक्टिक एसिड नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे पेन होता है। लेकिन अगर आपने उसका ट्रीटमेंट, ये लैक्टिक एसिड नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे पेन होता है, लेकिन अगर आपने उसका ट्रीटमेंट थोड़ी देर घंटे तक नहीं किया और वो एरिया सड़ जाता है तो वो सेल्स मर जाते हैं और लैक्टिक एसिड बनना बंद हो जाता है। तो भले आपका हार्ट अटैक चालू है, टिश्यू डैमेज चालू है, लेकिन वो पेन आपका कम हो जाता है। और 10 से 12 घंटे में जब टिश्यू पूरी तरह से डैमेज हो जाता है तो पेन भी पूरी तरह से चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे नया फ्रेश लैक्टिक एसिड बनाने के लिए कोई टिश्यू जिंदा ही नहीं बचता है। तो इसीलिए हार्ट अटैक के पेशेंट में कुछ घंटे के लिए पेन होता है। और कभी कभी अगर कोलैटरल सप्लाई से यानी दूसरे चैनल से थोड़ा बहुत भी ब्लड आ जाए और ये लैक्टिक एसिड बनना बंद हो जाए तो पेन पेशेंट को कम हो सकता है। 100 में से 10 से 15% पेशेंट्स को कम्प्लीटली पेनलेस हार्ट अटैक भी हो सकता है। ज़्यादातर उम्र दराज पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, फीमेल पेशेंट्स में पेनलेस हार्ट अटैक भी देखा जा सकता है, जिसमें पेशेंट को दूसरे सिम्टम्स तो होंगे, घबराहट, पसीना, चक्कर या बेहोशी होना, इस तरह के सिम्टम्स तो होंगे, लेकिन पेन बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसा भी हो सकता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि नॉर्मली ये पेन का सेंसेशन जो है फाइबर्स हार्ट से ब्रेन में लेके जाते हैं, पर डायबिटिक पेशेंट्स में या उम्र वाले पेशेंट में जो ये मैसेज कैरी करने वाले फाइबर्स रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो ब्रेन तक मैसेज ही नहीं पहुंचता कि पेशेंट को हार्ट अटैक चालू हो गया है। और पेशेंट को दूसरे सिम्टम्स तो रहते हैं थोड़े बहुत, लेकिन पेन का महसूस पेशेंट को नहीं हो पाता। पेशेंट को हार्ट का तकलीफ हो गया, ये मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुँचता ऐसे लोगों में।